पश्चिम एशिया में बारूदी खामोशी टूट चुकी है। यूएई पर बरसे बारूद के बाद अमेरिका ने ईरान को टारगेट बनाकर हमले तो किए, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के लिए एक ऐसा संदेश जारी कर दिया जिसने अरब की जमीन के नीचे बारूद सुलगा दिया। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा जिससे साबित हो कि ईरान विनाश की कगार पर खड़ा है। इसलिए एक वैकल्पिक रास्ता जो बचा है, अमेरिका ने उसे अपना लिया है। अब क्या है ये जवाब, ये क्या है ये रास्ता? जवाब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ईरान ने फुजैरा पर 15 मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे थे। दावा है कि इस हमले में चीन का एक जहाज भी क्षतिग्रस्त हो गया। ये जहाज हमले के समय यूएई के अल जीर बंदरगाह के पास खड़ा था, जिससे ईरानी मिसाइल टकराने की खबर चीन के मीडिया में प्रकाशित हुई है। तो संपूर्ण अरब को रणभूमि बनाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका पहला सबूत है फुजैरा पर हुआ हमला। यह यूएई के तेल का प्रमुख केंद्र है और यही वो जगह है जो होर्मुज को बाईपास करके तेल निर्यात का केंद्र बन सकती है। दूसरा टारगेट है दुबई का जबेल अली पोर्ट। इसके आसपास के क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिसके बाद एयर डिफेंस सक्रिय किए गए। जबकि रास अल खैमा के पास भी ईरान ने जहाजों को निशाना बनाया है। मीना साकर के पश्चिम में भी हमले हुए हैं, जिससे आग लग गई। इनके अलावा अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े बरकाह तेल टैंकर पर भी ईरान ने हमला किया है और अल कुवैन पर हमला करके आईआरजीसी ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में शामिल करने की घोषणा कर दी है। संदेश था, अमेरिका की कवच अरब में सक्रिय है, लेकिन दुनिया को एक नया संदेश मिल गया। संदेश ये है कि अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ईरान पर इस बमबारी का असर तक नहीं हुआ। उल्टा ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी हमले की क्षमता 100% बरकरार है। तो क्या अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम नाकाम साबित हुआ? क्या अमेरिका की कोशिश खाड़ी देशों के लिए फांस बन गई? क्या जिन अरब देशों ने अमेरिका पर भरोसा किया था वो मिसाइलों के साए में ही रहेंगे? और ईरान के हमलों में सबसे पहला संकेत यह मिलता है कि ईरान की शक्ति अब भी बरकरार है। यही नहीं, संकेत यह भी है कि ईरान की ड्रोन शक्ति युद्ध विराम के दौरान और बढ़ गई है। एक संकेत यह भी है कि ईरान किसी भी कीमत पर समझौते के लिए तैयार नहीं। ना ईरान होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अपना रुख बदलने वाला है, यानी ईरान यूरेनियम संवर्धन का अधिकार भी नहीं छोड़ेगा। और अगर अमेरिका हमला करता है तो वो भी जंग के लिए तैयार है। अमेरिका ने आपातकालीन हथियार बिक्री को मंजूरी दे दी है। अरब देशों को दिए जाने वाले हथियारों की कीमत $25.8 बिलियन है और ये हथियार बहरीन, इजराइल, कुवैत, कतर और यूएई को मिलेंगे। दरअसल हथियार सप्लाई के लिए बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर को मंजूरी दी गई है, लेकिन अमेरिका में इसकी उत्पादन क्षमता सीमित है, यानी डिलीवरी करने में ही अमेरिका को कई साल लग सकते हैं।